देखिए, हम लोग बिहार के विभिन्न कॉलेज में कार्यरत अतिथि व्याख्याता हैं। हम लोग अपनी मांगों को लेके लगातार माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्री को पत्र के माध्यम से, हमारे प्रतिनिधि के माध्यम से पहुंच चुके हैं, लेकिन हमारी बातों को नहीं सुना जा रहा है। इसी सिलसिले में आंदोलन का हम लोग जो सत्तारूढ़ दल के कार्यालय है उनके माध्यम से हम अपनी बात को रखना चाहते हैं, इसलिए यहाँ आए हैं। मेरा नाम डॉक्टर सुमंत राव हुआ। क्या बता रहे थे आप लोग अपना? हम लोग नियमितीकरण की मांग को लेके आए हैं, समायोजित करने को लेके। कहाँ आप लोग ज्ञापन दे रहे हैं? ज्ञापन कहाँ दे रहे हैं? ज्ञापन हम लोग जदयू कार्यालय के द्वारा मुख्यमंत्री तक पहुंचा रहे हैं, भाजपा कार्यालय के द्वारा भी मुख्यमंत्री तक संज्ञान में दे रहे हैं, ताकि हम लोग पूरे बिहार में नियुक्त 1720 अतिथि व्याख्यातों की नियुक्ति हो, परमानेंट नियुक्ति, जिसको नियमितीकरण कहते हैं, हम लोग का नियमितीकरण हो जाए। और हमको कुछ नहीं चाहिए सरकार से। यही मांग को लेकर पूरे 1700 लोग हम लोग पटना पहुंच चुके हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, मास्क लगाते हुए, और हम लोग अलग अलग जगह पर हैं ताकि एक जगह एकत्रित ना हो। इसके बाद मुख्यमंत्री के संज्ञान में आए कि अतिथि प्राध्यापकों की जो स्थिति है पिछले 10 महीनों से बीएन मंडल की खास करके बहुत बुरे हाल में था, लेकिन अतिथि व्याख्यातों के आने के बाद जो हालात सुधरी है बीएनएमयू की, उसके बारे में कुलपति महोदय से संज्ञान मुख्यमंत्री ले सकते हैं। हम जैसे बीएसएस कॉलेज में हैं, इतिहास विभाग में हैं, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद रफत परवेज़ है। उस कॉलेज से पता किया जाए तो पिछले 10 वर्षों में एक भी इतिहास के प्रोफेसर नियुक्त नहीं थे। पिछले 10 वर्षों में पढ़ाई का क्या आलम होगा, मुख्यमंत्री जी खुद समझ सकते हैं। हम लोग के जाने के बाद हर कॉलेज की स्थिति सुदृढ़ हुई है, बच्चे आने शुरू हो गए हैं, लगातार पढ़ाई का सिलसिला जारी है। लेकिन मुख्यमंत्री जी का ये दोहरापन कि इंजीनियरिंग वालों को 65,000 कर दिए और 70 साल के लिए उनको नियुक्त कर दिया गया, लेकिन हम लोग को रोड के चौराहे पर छोड़े हुए हैं। इसीलिए हम लोग मुख्यमंत्री जी के पास जदयू कार्यालय के द्वारा और बीजेपी कार्यालय के द्वारा एक संदेश देना चाहते हैं कि हम भी बिहार के लोग हैं, हम भी व्याख्याता हैं, हम पर से अतिथि का जो टैग है इसको हटाने की मुख्यमंत्री जी कृपा करें, ताकि हम लोग का भविष्य सुनहरा हो सके और हमारे परिवार का भविष्य भी सुनहरा हो सके। आप लोग कितने साल से कर रहे हैं? हम लोग पिछले बीएनएमयू में अभी पूरे 10 महीने हो गए हैं, बाकी यूनिवर्सिटी में 1.5 साल 2 साल हो चुका है। तो आप लोग का परमानेंट कर दिया जाए हम लोग को, बस इससे ज़्यादा हम लोग की मांग। सरकार क्या कहना है? सरकार कुछ कह ही नहीं रही है, अभी तक हम लोग के बात को संज्ञान में ही नहीं ले रही है सरकार। हम लोग चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी संज्ञान में ले कि बिहार के कॉलेजों में अतिथि व्याख्याता भी हैं। 1720 अतिथि व्याख्याता हम लोग विभिन्न विश्वविद्यालयों में हैं, जिनके नियमितीकरण की मांग हम लोग की हो रही है। उस समय क्या कहा गया था जिसमें आप लोग की बहाली हुई थी? उस समय कुछ शर्त था? नहीं, ऐसा कुछ वादा तो नहीं किया गया था, लेकिन हाँ, इससे पूर्व भी भविष्य पास्ट में ऐसा हुआ है कि जो शिक्षक थे जो इस तरह से पार्ट टाइम या आप कह सकते हैं नियोजित थे, अनुदान पे थे, उनको नियमित किया गया है। ऐसा पिछले से देखा गया है, हमारा इतिहास रहा है, 82 में भी हुआ है। तो हम लोग भी चाहते हैं कि चूँकि हम लोग बीपीएससी का सारा क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं और हमारी नियुक्ति भी पूरे तौर तरीके से हुई, राज्यपाल जी के लेटर के आधार पे हुई है, तो हम लोग बस चाहते हैं कि हमारी काबिलियत को भी एक जगह मिले और हम लोग एक नियमित जगह पाएं, बस हमारी यही गुजारिश है। अभी तक सरकार की तरफ से कोई हमारी मांगे बिल्कुल अनसुनी की जा रही है। हम लोग कई बार इसके लिए ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी और उनसे रिलेटेड जो भी अधिकारी हैं उनके तरफ से हमारे लिए कोई भी सुनवाई नहीं की गई है अभी तक। कोई संज्ञान नहीं किया है, पॉजिटिव कुछ भी सोच अभी तक हमें नहीं दिख रही है। बताइए, आप कहाँ से हैं? मैं बीएन मंडल यूनिवर्सिटी मधेपुरा केपी कॉलेज मुरलीगंज का सहायक अतिथि प्राध्यापक बॉटनी डिपार्टमेंट से हूँ, और हम लोगों को लगभग 10 महीने अपॉइंटमेंट लेटर मिलना हो गया है, और आज तक हम लोगों को 1 रुपये का मानदेय वहाँ पर वेतन भी नहीं मिला है। वेतन भी नहीं, यहाँ से राज्य के शिक्षा निदेशक के द्वारा वेतन यहाँ से भेजी जा चुकी है आवंटन, लेकिन वहाँ पर विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा आज तक वेतन भी नहीं मिला। 2 शिक्षक हमारे इस विश्वविद्यालय अंतर्गत मर भी चुके हैं वेतन के अभाव में, लॉकडाउन पीरियड में, लेकिन वेतन भी नहीं दी गई है। और हम लोग गत दिन 26 अगस्त को माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को उनके आवास पर
महिला प्राध्यापिका संघ के द्वारा हम लोगों ने वहाँ डेलीगेशन मीट किया था और हम लोगों ने कहा था कि आप अतिथि सहायक प्राध्यापक को नियमितीकरण कीजिए और आपने जो अभी वैकेंसी दिया है और वो वैकेंसी आने ही वाला है, रेगुलेशन पास हो गया है, उसमें आप जानते हैं कि राजस्थान में, झारखंड में, मध्य प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में वहाँ के राज्य के लोगों को जो गेस्ट फैकल्टी के तौर पर काम कर रहे थे सहायक अतिथि प्राध्यापक के रूप में, उनको रेगुलाइज कर दिया गया है। लेकिन बिहार में आप देखिए कि वर्ष 2014 में बीपीएससी के द्वारा जो सहायक प्राध्यापक का नियुक्ति किया गया, उसमें यूपी के, झारखंड के, दूसरे स्टेट के 80% लोग यहाँ बहाल हो गए। हम बिहारी जो मेधावी हैं उनको साइड कर दिया गया है और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो रेगुलेशन कमेटी के लिए जो टीम बनाई जाती है, उसमें दूसरे स्टेट के वाइस चांसलर और जो अपॉइंटमेंट अथॉरिटी के जो कमेटी के मेंबर होते हैं, दूसरे स्टेट के लोगों को कमेटी में स्थान देकर यहाँ बिहारी के जो भी हमारे मेधावी हैं उनको साइड करने के लिए जो एक कमेटी बनाई गई है, ताकि बिहार के अधिक से अधिक लोग इस बहाली में वंचित हो जाए और दूसरे स्टेट के लोग इसमें आ जाए। तो इसलिए हम चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से, हम आशान्वित हैं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोगों की दर्द को सुनेंगे, हमारी बातों को सुनेंगे और हम बिहारी हैं, हम माननीय मुख्यमंत्री जी के वोटर हैं, हम वोट देते हैं, इसलिए हमारा अधिकार बनता है कि पहले बिहार के लोगों को कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में सहायक प्राध्यापक के रूप में हम लोगों का सेवा समायोजन कर दें, तब दूसरे स्टेट के लोगों पर ध्यान दें। इन्हीं के साथ धन्यवाद। दूसरे स्टेट को ले लिया जा रहा है, आप लोग को नहीं लिया जा रहा है? नहीं, हम लोग शर्मिंदगी के साथ बोलते हैं कि हम लोग नियमित बहाली की अर्हता रखने के बावजूद सर्वोच्च पद पर, प्राध्यापक जैसे सर्वोच्च पद पर कॉन्ट्रैक्ट पर बहाल हैं और ऐसी बहाली बिहार ही नहीं, भारत देश में यूजीसी के गाइडलाइन के अनुसार हर जगह हुई है। बावजूद इसके यहाँ पर नियमितीकरण की एक नई बहाली निकाल दी गई है और उसमें हम लोगों को नियमित नहीं करके नए सिरे से बहाली निकाल दी गई है। इसी से हम लोग आक्रोशित हैं और हम लोग क्रमबद्ध आंदोलन की कड़ी में एक नई शुरुआत किए हैं कि सत्ताधारी दल के प्रदेश कार्यालय के द्वारा अपनी मांग पत्र सेवा नियमितीकरण के लिए यहाँ पर जदयू प्रदेश कार्यालय दे रहे हैं। फिर हम लोग भाजपा प्रदेश कार्यालय में भी अपना मांग पत्र देंगे कि हम लोग को पहले नियमित किया जाए और हम लोग से बचे शेष पद पर ही नई नियुक्ति निकाली जाए। धन्यवाद। अतिथि व्याख्याता को नियमित करना होगा, व्याख्याता को नियमित करना होगा, व्याख्याता को नियमित करना होगा, मांगे पूरी हो।